नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सालों से देश के करोड़ों छात्र एक ही सवाल पूछते रहे हैं, मेहनत हमारी लेकिन पेपर लीक का खामियाजा भी हम ही क्यों भुगते। नीट से लेकर के भर्ती परीक्षाओं तक पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवाओं के सपनों को झटका दिया। अब इसी मुद्दे पर संसद में बड़ा दिन है। लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार इसे युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का कानून बता रही है, जबकि विपक्ष सरकार की मंशा और छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर के सवाल उठा रहा है। आज सदन में सिर्फ एक बिल पर बहस नहीं होगी, बल्कि चर्चा उस भरोसे पर होगी जो देश का युवा परीक्षा व्यवस्था से चाहता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर संसद में 6 घंटे की चर्चा तय होनी है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देंगे कि आखिर इस बिल में क्या है और एंटी पेपर लीक बिल 2026 क्या है। तमाम बातें हैं और देखिए आपको हम बता दें कि पेपर लीक या फिर नकल में शामिल व्यक्ति, देखिए पेपर लीक या नकल में शामिल व्यक्ति 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। अगर किसी की संलिप्तता दिखती है तो तमाम ये जो कानून है उनके ऊपर लागू होगा। अब बात कर लेते हैं संगठित गिरोह या फिर माफिया शामिल होने पर न्यूनतम 7 साल की सजा होगी और साथ साथ 10 साल की सजा होगी। जांच 2 महीने में पूरी करने का प्रावधान है। साथ ही साथ आपको और भी बातें बता देते हैं जिस पर यह चर्चा होनी है। आपको हम बता दें उनके साथ चार्जशीट के बाद 3 महीने में फैसला करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। हालांकि एक बात आपको यह भी समझना होगा कि कल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत एक सुनवाई होनी थी, लेकिन जब सीबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचा तो उसके बाद तमाम बातें सामने आई और वो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई थी वो टल गई थी। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। जांच 2 महीने में पूरी करने का प्रावधान है इसके अंदर और चार्जशीट के बाद 3 महीने में फैसला करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। अब आपको बता देते हैं कि सरकार का दावा है कि यह कानून परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने और भर्ती तथा प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाएं पेपर लीक विवादों में घिरी रही, जिससे लाखों उम्मीदवार प्रभावित हुए और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बिल पर चर्चा के लिए तैयार हुए। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह भी समझा देते हैं कि आज संसद में क्या होने वाला है। चलिए आपको अब बता देते हैं कि आज संसद में क्या होने वाला है। चर्चा के लिए कम से कम 6 घंटे, देखिए चर्चा के लिए कम से कम 6 घंटे जो समय है वो निर्धारित किया गया है। 6 घंटे के लिए ये चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी के चर्चा में हिस्सा लेने की संभावना जताई जा रही है। कल जिस तरीके से मॉनसून सत्र के अंदर लगातार हंगामा देखने को मिला, विपक्ष ने लगातार हमला किया और इसको पारित होने नहीं दिया, चर्चा नहीं होने दी। आज देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोल सकती हैं। तो देखिए लगातार देखिए विपक्ष एक तरफ जहां बात कर रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, वहीं जब बिल पास करती है या फिर करने की कोशिश करती है तो वहां बाधा डालती है। विपक्ष दल सुबह रणनीति तय करेंगे। आज देखिए एक बड़ी बातचीत होने वाली है और बातचीत के बाद आज विस्तृत बहस होने वाली है और आपको हम बता दें जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ सकता है। जिस तरह से 6 घंटे की बात कही जा रही है वैसे ही इसका जो सीमा है, इसकी जो समय सीमा है वो बढ़ सकती है। चर्चा के लिए कम से कम 6 घंटे की बात कही गई थी और इसी के तौर पर देखिए लगातार ये बिल पास होने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। वहीं कल देखिए विपक्ष ने इसको लगातार घेरा है। अब आपको बता देते हैं कि चर्चा का समय सीमा जो है वो बढ़ सकता है। सोमवार को हंगामे की वजह से बिल पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी थी, लेकिन देर शाम विभिन्न दलों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद आज विस्तृत बहस पर सहमति बनी है और बिल को लेकर के राजनीति भी तेज हो चुकी है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह भी समझा देते हैं कि सरकार बनाम विपक्ष क्या वो पॉइंटर्स हैं जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच में बातें फंसी हुई। सरकार का पक्ष क्या है? युवाओं के हित में कानून, परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई, पारदर्शी और सुरक्षा परीक्षा व्यवस्था। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का क्या पक्ष है ये भी जान लेते हैं। सिर्फ कानून से समस्या खत्म नहीं होगी, पहले हुई पेपर लीक घटनाओं पर जवाब चाहिए और छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए लगातार
बिहार की बात कर लें या फिर हम दिल्ली की बात कर लें, जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, अब देखिए यहां पर सरकार या फिर हम कह लें विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर उन बच्चों पर ऐसी कार्रवाई क्यों हुई। और जब ये मीटिंग में डिसाइड हो गया था कि किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर बिहार में क्या हो रहा है? सरकार का पक्ष युवाओं के हित में कानून, और देखिए तमाम बातें कही जा रही है। वही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बिल में संशोधन करेंगे और तमाम जो वो लोग हैं जो इसमें संलिप्त होते हैं, ऐसी घटना ना हो उसके लिए तमाम बिल लाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे। पहले हुई पेपर लीक घटनाओं पर जवाब चाहिए। देखिए अब जो विपक्ष है वो पहले की बात कर रहा है, वो अतीत से बाहर ही नहीं आने की कोशिश कर रहा है। देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे विवाद के केंद्र में देश का युवा है। अब आपको कल के संसद सत्र के बाद की कुछ बयान सुनवा देते हैं कि आखिर किस तरीके से पक्ष और बनाम विपक्ष के बीच में किस तरीके से बयानबाजी हुई है। एक तरफ पक्ष आरोप लगा रहा है कि जो भी मुद्दे थे उस पर चर्चा नहीं होने दिया गया। किसने? विपक्ष ने। वहीं विपक्ष कह रहा है कि पहले के मुद्दे सुलझाओ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सुन लीजिए। कम से कम खड़गे जी अपना कांग्रेस सांसदों को समझाएंगे, इतना महत्वपूर्ण बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इतना इंपॉर्टेंट बिल लेके आया है। आज में सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है, और टाइम लोकसभा में भी एलोट किया। यहाँ भी जैसा ऑपोजिशन पार्टी चाहते थे, आज बिजनेस एडवाइजरी में टाइम भी एलोट हो गया। आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है, तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश जो है देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक आई थिंक एग्जाम्पल कह लीजिए, या बहुत बड़ा ऐसे नेता जो इतने समर्पित हैं हर छोटे से छोटे मुद्दे से लेकर बड़े से बड़े मुद्दे के लिए, वो जिस तरह से देशवासियों के लिए समर्पित है, ये पूरी विश्व के लिए एक प्रेरणा। और आपने देखा उन्होंने जैसे जो भी है जिस तरह से कमेटी बिठाई है अब इस चीज़ के लिए, हाई पावर्ड पैक्ट जो है एक स्क्वाड हो गया जो इस काम पे एग्जामिनेशन के लिए जो है काम करेगा और इसको करप्शन प्रूफ बनाएगा। चाहे ये बिल इमीडिएटली आया हो, अमेंडमेंट बिल एग्जामिनेशन का, ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है। और राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि यूपीए के वक्त पे क्या होता था, क्या बजट था, एकदम नाम मात्र बजट होता है एजुकेशन का, और अब एजुकेशन तो ये अपने हाथ कहते ना खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खंबा नोचने जैसा। कल तय होगा कि क्या करना है। हमारी मांग है कि सरकार स्पष्ट बात रखे कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा और भविष्य में कोई भी उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तो सुना आपने, हमने आपको पक्ष बनाम विपक्ष तमाम बातें सुनाई। जहां पर पक्ष कह रहा है कि अरे बिल तो पास करने दो या फिर चर्चा तो होने दो, वहीं अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि कल डिसाइड होगा क्या होगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी देरी क्यों हो रही है? जहां एक तरफ लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि हमारे लिए कब तक वो बिल आएगी, कब तक वो नए कानून बनेंगे, वहीं विपक्ष लगातार विपक्ष को घेरने में लगा हुआ है। सरकार पक्ष रखना चाहती है लेकिन विपक्ष ने रखने नहीं दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब देखिए इन सब के तर्ज पर असली सवाल क्या है ये भी समझ लेते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो हर एक जनता को अभी चुभ रही है। क्या सिर्फ सख्त सजा से पेपर लीक रुकेंगे? तमाम बातें हैं। जिस तरीके से अभी देखिए बिल पास हुआ भी नहीं है लेकिन सवाल ऐसे आने शुरू हो चुके हैं। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही कैसे तय होगी? क्योंकि देखिए लगातार
छात्र भी अभी डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं और अभी भी उनका वही सवाल है कि जो एजेंसियां हैं उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी। साथ ही साथ डिजिटल सुरक्षा और साइबर निगरानी कितनी मजबूत है और छात्रों का टूटा भरोसा कैसे लौटेगा। देखिए, किसी भी पेपर लीक की खबर सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की कहानी नहीं होती है, उसके पीछे होते हैं लाखों छात्र जो महीनों और कई बार वर्षों तक तैयारी करते हैं, परिवार जो अपनी बचत खर्च करते हैं और वे सपने जो एक परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करते हैं। घंटों घंटों वो पढ़ाई करते हैं, अपने आप को एक बंद कमरे में रख करके वो पढ़ाई करते हैं और ऐसे में उनको क्या मिलता है? पेपर लीक या फिर धांधली या फिर अनियमितताएं, सरासर अन्याय है। इसलिए आज संसद में होने वाली बहस सिर्फ कानून की भाषा नहीं, ये देश के युवाओं की उम्मीदों और उनके भविष्य से जुड़ा सवाल भी है। तो क्या एंटी पेपर लीक बिल देश की परीक्षा व्यवस्था में भरोसा वापस ला पाएगा या विपक्ष के सवाल सरकार को नए जवाब देने पर मजबूर करेंगे? आज संसद की बहस पर पूरे देश, खासकर की करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों की नजर रहने वाली है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है। संसद सत्र से पहले